प्रिय iGraspers, इस सप्ताह के आपके मनपसंद समाचार कैप्सूल में आप सबका स्वागत है। हमारा यह गृह हमारा शानदार घर है, पर हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम इसके मालिक नहीं हैं, बल्कि इसमें रहते हैं और इसी का एक भाग है। हमें इसे वन्य जीवों के साथ बांटना चाहिए। इसकी सुरक्षा करें और आगे बढ़ें। आज के समाचार कैप्सूल के मुख्य अंश हैं: मधावी बूच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी की रिपोर्ट का ब्यौरा, मेक्सिको चांद पर मिनी रोबोट भेजेगा, स्पेस एक्स स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट टर्मिनल यूक्रेन पहुंचे, रिसर्चर्स ने अब तक का सबसे बड़ा ह्यूमन फैमिली ट्री बनाया, भारत ने लगातार T20 की जीत के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की, राफेल नडाल ने कैमरून नोरी को हराकर मैक्सिकन ओपन टाइटल जीता, और अंत में हमारा बहुत ही बेहतरीन F2 सेगमेंट। चलिए अब शुरुआत करते हैं भारत की कुछ खबरों से। मधावी बुच सेबी की सबसे पहली महिला अध्यक्ष। अब यह एक और बार जश्न मनाने वाला समाचार है। पिछले हफ्ते भारत सरकार ने मधावी पुरी बुच को सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में चुन लिया है। इस तरह वह देश की फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। क्या आपको मालूम है कि सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी? सेबी सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करके सिक्योरिटीज के निवेशकों के हितों को प्रोटेक्ट करती है। मधावी को अभी 3 साल की इनिशियल टर्म के लिए चुना गया है। उन्हें उनकी इस नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं। iGraspers, ये बहुत ही खेद की बात है कि शुक्रवार को शेन वॉर्न के अचानक निधन से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के एक युग का अंत हो गया। वे एक महान लेग स्पिनर थे और उन्होंने कुल 708 विकेट लिए थे। इस तरह वे टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले विकेट टेकर बन गए थे। क्रिकेट जगत के लिए ये एक बड़ा धक्का है। प्रत्येक टीम के खिलाड़ी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम सब उनके परिवार के प्रति शोक और संवेदना प्रकट करते हैं। पिछले हफ्ते यूएन के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ने जलवायु परिवर्तन पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारण, प्रभाव और समाधान बताए गए हैं। इस रिपोर्ट में हमारे ग्रह के लिए 127 ग्लोबल और रीजनल की रिस्क की पहचान की गई है। एक और रिपोर्ट में बड़े शहरों, तटवर्ती इलाकों और हिमालय की नदियों पर खतरे के लिए सावधान किया गया है, तो दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के लिए समाधान की बात की गई है। हमारे देश के लिए यह गर्व की बात है कि रिपोर्ट में सूरत, इंदौर और भुवनेश्वर जैसे शहरों में इसके लिए किए जा रहे उपायों को उजागर किया गया है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस रिपोर्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी लें और हमें contact@icras.com पर अपने विचार भेजें। एक वैज्ञानिक मिशन के रूप में इस साल के अंत में चांद पर 5 छोटे रोबोट भेजे जाएंगे। ये रोबोट मेक्सिको की नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने तैयार किए हैं। वे लूनर मिनरल्स इकट्ठे करने के लिए बनाए गए हैं, जो भविष्य में स्पेस में माइनिंग के लिए बहुत उपयोगी होंगे। 1 महीने के अपने मिशन में ये छोटे रोबोट पहली बार लूनर प्लाज्मा टेम्परेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रिगोलिथ पार्टिकल्स के आकार का नाप लेंगे। क्या आपको मालूम है
कि लगभग 50 साल में यह अमेरिका का पहला स्पेसक्राफ्ट होगा जो चांद पर उतरेगा। इस शानदार काम के लिए पूरी टीम को बधाई। पिछले हफ्ते स्पेसएक्स के फाउंडर और सीईओ इलॉन मस्क ने घोषणा की कि उन्होंने यूक्रेन में स्टारलिंक इंटरनेट सेवाएं एक्टिवेट कर दी है, क्योंकि वहां पर रूस के हमले के कारण इंटरनेट सेवाओं में अवरोध आ गया था। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके मस्क से मदद मांगी और उसके बाद उनके पास यह मदद पहुंची। स्टारलिंक स्पेसएक्स द्वारा तैयार किया गया एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कॉन्स्टलेशन है जो लाखों लोगों को कनेक्टिविटी उपलब्ध करा सकता है जिनके पास विश्वसनीय इंटरनेट पहुंच नहीं है। क्या आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि 200 साल पहले आपके पूर्वज कौन थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिग डेटा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों को यह काम करने के लिए धन्यवाद। अब आप इस बात का पता लगा सकते हैं। उन्होंने पुराने और आधुनिक डीएनए सोर्सेज से कई तरह के ह्यूमन जेनोम्स को कंपाइल करके अब तक का सबसे बड़ा फैमिली ट्री बनाया है। इस नेटवर्क में लगभग 27 मिलियन पूर्वजों का डेटा है। इस वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए उन्हें हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। iGraspers, अब यह जश्न मनाने का समय है। भारत ने 3 नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पिछले हफ्ते भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर सीधे 3-0 T20I क्रिकेट सीरीज में अपना स्थान बना लिया है। अपनी इस 12वीं जीत के साथ भारत T20I मैचों में सबसे ज्यादा बार जीतने वाले अफगानिस्तान और रोमानिया के बराबर आ गया है। हमारी टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पुरुषों के सबसे ज्यादा T20I मैचेस खेलकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है और श्रेयस अय्यर ने 3 मैच T20I में सबसे ज्यादा रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। इस शानदार प्रदर्शन के लिए हमारी राष्ट्रीय टीम को बहुत बहुत बधाई। पिछले हफ्ते राफेल नडाल ने ब्रिटिशर कॉमरेड नरीको को फाइनल में हटाकर अपने करियर में चौथी बार मैक्सीन ओपन टाइटल ट्रॉफी जीत ली है। अब वह एक्apulco में सबसे कम उम्र के और सबसे बड़े चैंपियन बन गए। पिछले साल के अंत में नडाल ने पैर में चोट लगने के कारण रिटायर होने का सोचा था, लेकिन उन्होंने 2022 में खेले गए तीनों टूर्नामेंट जीत लिए और अब वह अनडिफीटेड 15-0 की स्ट्रीक पर है। यह तो वापस आने की एक प्रेरणादायक कहानी। टोक्यो ओलंपिक्स के सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया ने उज्बेकिस्तान के गुलामुज्जान अब्दुल्लाएव को पिछले हफ्ते 61 किलोग्राम फाइनल में हराकर गोल्ड जीत लिया। रवि ने नेहरी गांव में हंसराज ब्रह्मचारी अखाड़े में रेसलिंग की शुरुआत की थी और बाद में वह दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आ गया था। टोक्यो में सिल्वर जीतने के बाद उसने निश्चय कर लिया था कि वह बेहतर करके दिखाएगा और गोल्ड जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि, आपने हमें सिखाया है कि हमें कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। iGraspers, क्या आपने पिछले हफ्ते 28वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स देखे? ऐसा माना जाता है कि ये अवार्ड्स प्रेस्टिजियस एकेडमी अवार्ड्स का भविष्य बताने वाले अवार्ड्स हैं। तो चलिए हम आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश बताते हैं। पिछले हफ्ते ये कई श्रेणियों का शो था जो एक इतिहास बन गया। ट्रॉय कोटस्टर ऐसा पहला अभिनेता था जो सुन नहीं सकता और उसने कोडा में अपने अभिनय के कारण इंडिविजुअल सैग जीता। हम यहाँ स्क्विड गेम का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। पहली बार ऐसे अभिनेताओं ने भी अवार्ड जीते हैं जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते। सभी विजेताओं को हमारी बधाई। हम इस साल के अवार्ड्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा? हम आपके लिए एक म्यूजियम लेकर आए हैं। इसी महीने दुबई में दुनिया की सबसे सुंदर बिल्डिंग में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का उद्घाटन किया गया। यह एक एग्जीबिशन जिसमें भविष्य की नई नई विचारधाराएं, सेवाएं और उत्पाद दिखाए गए हैं। यह बहुत सी मंजिलों वाला म्यूजियम है जिसमें इकोसिस्टम से लेकर बायो इंजीनियरिंग तक अलग अलग एक्सपीरियंसेस दिखाए गए हैं। इनमें स्वास्थ्य, पानी और खाने सहित सभी तरह की चुनौतियों का सामना करने की तकनीक भी बताई गई है। आप ऑनलाइन जाकर इसके बारे में बहुत सी जानकारी ले सकते हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने पिछले हफ्ते बर्फ की दीवार पर चढ़ने की रेस का आयोजन किया। इसमें 100 से ज्यादा क्लाइंबर्स ने भी भाग लिया।
इस तरह की रेस का आयोजन पहली बार किया गया है। ITBP ने तो अपने इस ऐतिहासिक इवेंट का वीडियो बनाकर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में भी डाल दिया। क्या आपको मालूम है कि ITBP पहाड़ों की एक स्पेशल फोर्स है? वे लद्दाख में काराकोरम पास से अरुणाचल प्रदेश के जाचे पास तक 3500 किलोमीटर की निगरानी करते हैं। बहुत ही फैसिनेटिंग है ना? इस सप्ताह का मुहावरा है गांठ बांध लेना, जिसका मतलब है अच्छी तरह समझ लेना। अध्यापक ने छात्रों से कहा, अच्छी तरह गांठ बांध लो, बिना पढ़े तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। बूझो तो जाने, वह क्या है जिसके पास एक आंख है फिर भी वह देख नहीं सकती? सुई। पहचानो कौन। ये ब्रिटिश अभिनेता और निर्माता एक समाज सेवी भी है। इन्होंने खदानों और बारूद के फटने से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए पैसा इकट्ठा किया। इन्होंने अभिनय का अपना करियर 14 साल की उम्र में शेक्सपियर के नाटक से शुरू किया। आप उन्हें प्रसिद्ध 007 के नाम या बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये डैनियल क्रेग ही है। क्या आपको मालूम है कि 18 साल तक जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने के बाद क्रेग अब हाल ही में बनी फिल्म नो टाइम टू डाई से इस भूमिका से रिटायर हो गए हैं। क्या आपको मालूम है कि आजकल बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियों में देखे जाने वाले ओपन ऑफिस सिस्टम की शुरुआत राजस्थान के किले से हुई थी। जयपुर में स्थित यात्रियों के मनपसंद अंबर किले में 27 ओपन ऑफिस चेंबर हैं, जिन्हें 27 कचहरी कहा जाता है। ये महल में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक कार्यालयों के रूप में काम करते हैं। यहाँ आम आदमी और व्यापारी अपने कारोबार और वित्तीय मामलों में अधिकारियों से सीधे संपर्क कर सकते हैं। क्विज टाइम। किस राजा ने भव्य आमेर किले का निर्माण करवाया था? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। सुअर का वैज्ञानिक नाम सस या सस स्क्रोफा डोमेस्टिकस है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव के हृदय मंदोरा को हार्दिक अभिनंदन। आज के इस समाचार कैप्सूल में भाग लेने के लिए धन्यवाद। इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को अपनी अपनी भूमिका निभानी है ताकि यह संसार बना रहे। याद रखिए और वन्य जीवों की रक्षा करिए। आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्ते।